आप बताएं। देखो हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो प्रिविलेज क्लास की नहीं होती है, जिसमें जो घर में जब नई लड़की आती है बहू बनकर, तो उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। वो समझा जाता है कि वो घर में आके पूरा निज़ाम संभालेगी। भाई अब तो सास कहेगी मैं तो भाई बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बहू चाहिए, मुझसे ये काम अब नहीं होते हैं। तो मतलब कि आपको नौकरानी चाहिए? आप बहू को क्यों लेकर आ रहे हो कि बहू सारा आपका निज़ाम भी संभाले, बहू सारे प्रेशर भी उठाए, अब आपका ख्याल भी रखना है, घर के बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है, शौहर का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है। उस बेचारी के पास अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं बचता। तो ये उसूल तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली तोड़ूंगी कि बहू अगर लेकर आप आते हो तो वो नौकरानी समझ के ना लाएं, उसको घर का फ़र्द समझ के लें। और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि आपको घर में उस लड़की को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। उसके लिए राहें हमवार करनी हैं कि अगर कोई लड़की, कोई बच्ची जो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहती है, कोई अपने ख्वाब लेकर आ रही है, जॉब करना चाह रही है, तो उसको आप जिस तरह से अपनी बच्चियों को आप फैसिलिटेट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आगे फलें फूलें, अपने पैरों पर खड़ी हों। अक्सर आपकी जो बेटियाँ होती हैं, अगर उनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो उनको ट्रे में चाय सजा के मिल रही होती है, उनसे कोई किचन का काम, यहाँ तक कि उनकी हर चीज़ का एक्स्ट्रा ख्याल रखा जा रहा होता है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स दे रही होती है या वो पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन अगर बहू नौकरी कर रही होती है तो उसकी फ़राइज़ यानी कि खाना पकाना, जो कि उसकी ड्यूटीज़ घर में बांधी होती हैं, वो उसको पका के जाना है। मैंने कितनी लड़कियों को, जो मेरे साथ भी कलीग्स हैं, जॉब करती हैं, या मेरी अपनी बहन, वो सुबह खाना पकाती है और उसके बाद ऑफिस जाती है, और मुझे कभी कभार इतना तरस आता है कि तुम 5 बजे उठ के खाना पकाती हो क्योंकि तुम्हें अर्ली जाना होता है नौकरी पर। ये तो छोड़ो निदा, जो प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियां, क्यों कहा जाता है कि माँ आके उसका ख्याल करेगी, या तुम प्रेगनेंसी में अपनी माँ के घर जाओ? क्योंकि सबको पता होता है कि जो माँ अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती है वो कोई और नहीं रख सकता। अच्छा, मैं तो ये उसूल में तोड़ूंगी कि अपने घर में अपनी जो बहू है, अगर बेटी प्रेग्नेंट होती है, बहू होती है, आपको एक तरह से ये समझना है कि आपने जब घर में लड़की को लेकर आ रहे हो तो कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट करके अपनी बच्ची की तरह प्यार दें, उसको उसके लिए चीज़ों का आसान करें। बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी इन बातों में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। समटाइम्स हम बात करते हैं तो थोड़ा वन साइडेड हो जाते हैं। अच्छा, बात ये होती है कि देखिए, एक तो हमने खाने को ना हवा बनाया हुआ है। ऑनेस्टली एक तो मुझे उस चीज़ से निकलना है कि प्लीज़ खाने को और किचन को हवा ना बनाएं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर लेता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, हाँ मैं भी थक जाती थी, बट मैं शूट से जाके 9 बजे 10 बजे फ्री होकर जाके खाना बनाती थी, क्योंकि कैसर को घर का खाना उसको पसंद है या जो भी है। वो तो अब शुक्र अल्लाह का कि गैस ही चली जाती है 9 बजे तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, ये ऑन अ लाइट नोट। लेकिन बात ये कि लड़कियाँ भी जब आती हैं ना आपके घर में, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी एक नेक्स्ट बात यह है कि उन्हें भी ये समझ के आना चाहिए कि मैं जिस घर में जा रही हूँ, ये अगर मेरे हस्बैंड की माँ है तो ये मेरी माँ की तरह है। जैसे ये नॉर्मल मेरी माँ मुझे डांटती थी और मैं भूल जाती थी उसे, तो अगर ये भी मुझे डांट नहीं रही लेकिन कुछ समझा रही है, हर किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो अगर ये मुझे समझा रही हैं तो ये मेरे अच्छे के लिए समझा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्ची आती है तो हम उसको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझाते हैं या बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये कि ये तवाज़ुन कायम रहना चाहिए कि उसे भी चाहिए कि वो उस घर में आए तो सोचे कि ये तो इधर से इतने सालों से ऐसे ही रह रहे हैं, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आई जस्ट ट्राई टू बी देयर, यू नो, कि मैं उनकी बेटी बनूं। फजीला क्या होता है कि हम अपनी बेटियों की नाज उठाते हैं, ऑनेस्टली हम अपनी बहुओं की नाज नहीं उठाते। नहीं उठाते, हमने भी उठाए, सब उठाते हैं, ये नहीं होता कि कोई नहीं उठाता। तो आजकल चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। आप बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हो। नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी ये होता है। नहीं, मैंने इतनी सारी लेकिन हमने कुछ चीजों का हवा बना दिया, इतनी लड़कियों की कहानियां सुनी। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 वे होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब आप उसको प्यार से लेकर आते हैं, क्योंकि नई जब लड़की कोई भी आती है ना, तो आपको बढ़ चढ़ के उसके साथ थोड़ा और बेहतर रवैया रखना पड़ता है, ताकि वो एक अपना घर छोड़कर सब चीजों को छोड़कर आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गजल, लेकिन दोनों को करना चाहिए। जो मैंने देखा है ना, बिल्कुल उसको सोने दे और सास जो है सारे काम करिए, ऐसा नहीं। शादी जो है ना, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एक रिश्ते में जाते हैं ना, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। शादी फैंटेसी नहीं है, सुबह फूल मिलेगा, शाम को गजरा मिलेगा, रात को बाहर डिनर मिलेगा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ये सोच के जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें जो वो लड़की उठा सके। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, विद द टाइम कंडीशन खराब हो जाए। इस बात में मैं इंटरवीन करूंगी, वो ये कि देखें, जब लड़की आती है शादी होके तो उसकी उम्र कम होती है, वो नाइव होती है, और जो सास होती है वो पूरी उम्र गुजार के एक बुर्दबार और समझदार खातून बनी होती है। तो अगर वो फ्लैशबैक में जाएगी, वो अपने आप को देखेगी
तो कंपैरिजन ही नहीं है ना सास और बहू का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सही वो बात। जो समझदारी है वो उनको उनकी पूरे तजुर्बे की बिना पर मिली है। तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन में वो लड़की भी वही समझ जाए, उसको टाइम लगेगा। वही पे कह रही हूँ, विद द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये कि अगर आपके ज़हन में टाइम चीजें देना हों, चाहिए। हाँ, देना चाहिए, हाँ, exactly। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना, तो बच्चियाँ उस चीज़ को समझती हैं, ओ नहीं बस ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, मतलब दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, थोड़ा बैलेंस बात, ताकि जो सुनने वाले हों वो थोड़ा बैलेंस बात सुने।